रिलीज हुई एक रशियन मूवी सन ऑफ अ रिच। रशिया के सबसे अमीर आदमी की एक बिगड़ी हुई औलाद ग्रीशा, जो अपना सारा टाइम नाइट क्लब पार्टीज, लोगों को परेशान करने में और रूल्स तोड़ने में बिताता रहता है। ग्रीशा इतना ज्यादा अमीर है कि वो दूसरों को अपने सामने कुछ नहीं समझता। ग्रीशा एक रात को एक लड़की को परेशान करने के बाद में सड़क पर अपनी लग्जरी कार अंधाधुंध चला रहा था तो ट्रैफिक पुलिस वाला उसको रोक देता है, लेकिन वो ट्रैफिक पुलिस के मुंह पे नोट फेंकता है जैसा कि वो हमेशा करता आ रहा है। लेकिन ये ट्रैफिक पुलिस वाला ब्राइब नहीं लेता है और वो ग्रीशा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रीशा को बिल्कुल भी दूसरे लोगों की परवाह नहीं थी। वो कार चला देता है और हंसता रहता है। पुलिस ग्रीशा को जेल में डाल देती है और ग्रीशा के फादर, जो उससे खुद परेशान थे, अपने एक पुलिस ऑफिसर दोस्त के साथ आते हैं और पुलिस ऑफिसर ग्रीशा के फादर को बताता है कि तुम्हारा बेटा इतना ज्यादा बिगड़ गया है कि वो एक ट्रैफिक पुलिसमैन को सड़क पर आधी रात को घसीटता रहा और अब वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया है। इसका कुछ करो, नहीं तो ये पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। ग्रीशा के फादर उसको खींच के बाहर लाते हैं और बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन ग्रीशा उनके सामने सिगरेट पीने लगता है क्योंकि ग्रीशा को मन में ये लगता था कि वो उसका इकलौता बेटा है, इसलिए उसका फादर डांटने के अलावा कुछ कर नहीं सकता। ग्रीशा के फादर परेशान होकर वहाँ से चले जाते हैं और ग्रीशा को सुधारने के लिए अपनी एक फीमेल फ्रेंड एनेस्टीसिया के पास जाते हैं, जो कि एक टीवी प्रोड्यूसर थी। वो ग्रीशा के डैड को अपने एक फ्रेंड, जो कि हॉरर मूवी में और सेट डिजाइनिंग में स्पेशलिस्ट था, उसके पास ले जाती है। ग्रीशा के फादर और एनेस्टीसिया जब लीव के घर पे आते हैं तो वो देखते हैं कि लीव एक रस्सी से लटका हुआ है, लेकिन ये सब फेक था, ये सब उसने डिजाइन कर रखा था। ऐसी डिजाइन और डिवाइसेस बना के लोगों की आंखों को ट्रिक करता था। ग्रीशा के फादर को वो अपना थंब काट के दिखाता है, जो कि असली नहीं था। ग्रीशा के फादर लिव को अपने बेटे के बारे में बताते हैं और उसको सुधारने के लिए कुछ प्लान करने को कहते हैं। एक रात को ग्रीशा पार्टी करके लौटता है तो वो देखता है कि उसकी लग्जरी कार को एक वैन ले जा रही होती है, तो वो उसके पीछे दौड़ता है। ग्रीशा को पीछे से कोई शूट कर देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। ग्रीशा अगली सुबह जब उठता है तो वो अपने आप को घोड़ों के अस्तबल में पाता है। तभी वहाँ पे एक आदमी ग्रीशा को पकड़ के बाहर ले जाता है और उसको लाते मारने लगता है। वो आदमी कहता है कि कल रात को मैंने तुम्हें घोड़े तैयार करने के लिए कहा था, तुमने तैयार क्यों नहीं किए? तो ग्रीशा कहता है कि कल रात को मैंने तुम्हें जिंदगी में पहली बार देखा है। तभी इस गांव का लैंड ओनर डिमिट्री आता है, जो अपने बेटे एलेक्सी को चाबुक मारने के लिए कहता है। तो एलेक्सी चाबुक एवडी को देता है। एवडी ग्रीशा को चाबुक से बहुत मारता है। लैंडलॉर्ड कहता है कि मेरी चाय खत्म होने से पहले मेरा घोड़ा तैयार हो जाना चाहिए। ग्रीशा को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है। आर्टियम ग्रीशा को अस्तबल के अंदर लेके जाता है, जहाँ पे ग्रीशा उसको कहता है कि मुझे कॉल करना है, मैंने अगर अपने फादर को बता दिया तो सबकी वाट लगा देंगे। तो आर्टियम कहता है कि भाई ये कॉल वगैरह क्या होता है, मुझे तो कुछ नहीं पता, चुपचाप घोड़ा तैयार कर ले, नहीं तो और चाबुकें खानी पड़ेगी। ग्रीशा को कुछ समझ में नहीं आता तो वो वहाँ से भागने लगता है और कहता है कि पुलिस को कॉल करो। ग्रीशा भागता हुआ देखता है कि पूरा यहाँ पे 18th सेंचुरी के गांव का माहौल है और फिलहाल उसको ऐसा लगता है कि रशिया के किसी गांव में वो आ गया है, इसलिए वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है और भागते भागते ग्रीशा पकड़ा जाता है और ग्रीशा को दूसरे लोगों के साथ में अब फांसी लगने वाली होती है, क्योंकि ग्रीशा ने यहाँ से भागने की कोशिश की थी। ग्रीशा को फांसी लगने ही वाली होती है कि वहाँ पे लैंड ओनर की डॉटर अग्लाया आ जाती है, जो अपने फादर से कहती हैं कि आज मेरा बर्थडे है, आज किसी को फांसी नहीं होनी चाहिए। इस बात पे वो ग्रीशा की फांसी माफ कर देते हैं। गांव में होती हुई ये सब चीजें आसमान में ऊपर उड़ता हुआ एक बर्ड देख रहा होता है। ये बर्ड गांव के बाहर बनी हुई एक बिल्डिंग में पहुंचता है, जहां पता चलता है कि ये कोई बर्ड नहीं है, ये बर्ड की शेप में एक ड्रोन है, जिससे हमें पता चलता है कि ये कोई टाइम ट्रेवल नहीं है। ये ग्रीशा के पापा ने ग्रीशा को सबक सिखाने के लिए पूरा सेटअप तैयार करवाया है, जिसमें टीवी प्रोड्यूसर एनेस्टीसिया और उसके हॉरर मूवी के फ्रेंड लीव ने पूरा गांव का सेटअप तैयार करवाया है, जिसमें ग्रीशा को ये फील होगा कि वो 18th सेंचुरी के विलेज में है, जहां पर वो एक ऑलमोस्ट स्लेव की जिंदगी जिएगा। यहाँ पे काम करने वाले सभी लोग एक्टर्स हैं और गांव में अलग अलग जगह पे हिडन कैमरास लगाए गए हैं और माइक्रोफोन्स के जरिए सभी एक्टर्स को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि किसको क्या करना है, और गलती से अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो यहाँ पर एक स्नाइपर तैनात किया गया है, जो ट्रैंक्विलाइजर गन से ग्रीशा को किसी भी टाइम बेहोश कर सकता है। और इतने बड़े और महंगे सेटअप के लिए ग्रीशा के फादर के पास बहुत सारे पैसे थे, लेकिन वो ग्रीशा को सुधारना चाहते थे। इधर ग्रीशा ये सोच रहा होता है कि वो टाइम ट्रेवल करके शायद पास्ट में आ गया है। ग्रीशा की हालत बहुत बुरी थी, उसको जमीन पर नींद नहीं आती है, उसको सुबह सूरज उगने से पहले उठना पड़ता है, उसको जंगल में बाथरूम करना पड़ता है, उसको घटिया ब्रेकफास्ट मिलता है और डिसिप्लिन में नहीं रहने पर चाबुक से मार खानी पड़ती है। एक दिन ग्रीशा खेत में ऐसे ही बैठा होता है तो उसको किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि अग्लाया रो रही होती है
अग्लाया बताती हैं कि उसके फादर उसकी शादी एक रिच पर बूढ़े आदमी से करना चाहते हैं, इसलिए वो बहुत दुखी हैं। इस पे ग्रीशा कहता है कि ये तो अच्छी बात है, बूढ़ा जल्दी ही मर जाएगा और सारी दौलत तुम रख लेना। एक दिन ग्रीशा चिकन सूप बनाने के लिए एक चिकन को चुरा लेता है, क्योंकि यहाँ के वेजिटेरियन खाने से ये बोर हो